हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारी इस महत्वपूर्ण नवीन सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एलएलबी 4th सेमेस्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। आप केवल कुछ प्रश्न ही तैयार कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से परीक्षा को पास किया जा सकता है और अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो परीक्षाएं होती रहीं कोरोना काल में वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप थी। अब आप सबको लिख कर के परीक्षा देनी पड़ेगी, तो उसके लिए अच्छी तैयारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रश्नों की सीरीज आपके समक्ष लाऊंगा और कुछ ही प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से बड़े अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादातर साथियों ने पुस्तकें भी नहीं खरीदी, अब उनको भी बहुत ज़्यादा परवाह करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस प्रकार टेस्ट से ही क्वेश्चन आपके समक्ष लाऊंगा। एक दो बार आप बड़ी आसानी से वीडियो को देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो बहुत हद तक आसानी होगी और प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। निवेदन है कि ये पहला प्रयास है और अगर आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसी प्रकार के प्रश्न एलएलबी की पूरी सीरीज आपके समक्ष लाऊंगा, जो बड़ी आसानी से आप पढ़ करके तैयार कर सकते हैं। पहला प्रश्न है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ है और इस संदर्भ में एक प्रश्न तो आना अनिवार्य है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के ऐतिहासिक विकास का विश्लेषण कीजिए। ये प्रश्न कई प्रकार से पूछा गया है और इस संदर्भ में एक प्रश्न तो आना ही है। एनालाइज हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। उत्तर आपको इस प्रकार देना है। भारतवर्ष की स्वतंत्रता के पूर्व देश में अनेक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं संचालित की गई थी। दोनों विश्व युद्धों के दौरान इनकी महत्ता को और भी अधिक महसूस किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध ने इनकी महत्ता को और भी अधिक स्पष्ट कर दिया। उद्योगों के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा निम्न के जरिए ही प्रदान की जा सकती है, जिनमें कि पहला टॉपिक है सामाजिक बीमा की आत्म संतुलित योजनाओं द्वारा, या सेकेंड नंबर लोक सहायता की व्यवस्था द्वारा। नंबर थर्ड है इन दोनों पद्धतियों की मिलीजुली समन्वयकारी योजना द्वारा। सामाजिक सुरक्षा विषयक उपाय देश की जनसंख्या, अर्थव्यवस्था की स्रोत, जीवन स्तर, तकनीकी विशेषज्ञों की सुलभता तथा उद्योगों के विकास आदि के द्वारा व्यापक रूप से प्रभावित होते हैं। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम इस संदर्भ में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण कदम है, परंतु ये संरक्षण सामाजिक बीमा के रूप में ही नहीं बल्कि एक सामाजिक सहायता के रूप में है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना भारत में श्रमिकों को सामाजिक बीमा सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में प्रथम प्रयास था। आज भी सामाजिक बीमा धारण के क्षेत्र खुले हुए हैं, जिनमें इस प्रकार की नवीन योजनाएं संचालित की जा सकती हैं। स्वास्थ्य तथा परियोजना के बीमाकरण का क्षेत्र आज भी एक प्रकार से अछूता ही है। भारत में बीमा सुविधा प्रदान करने के प्रश्न पर सर्वप्रथम विचार 1928 में तत्कालीन सरकार द्वारा किया गया, जो मुख्यतः बीमारी या स्वास्थ्य से संबंधित था। इस प्रस्ताव में मुख्यतया 1927 में संपन्न हुए 10वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा प्रस्तुत सुझावों के अनुसमर्थन पर विचार किया गया, परंतु तत्कालीन सरकार ने उस समय इस विषय पर कोई विधान बनाना उचित नहीं समझा।
परंतु श्रम विषयों पर 1931 में गठित रॉयल कमीशन ने इन उपायों को शीघ्र अपनाने पर जोर दिया। सरकार ने भी समय समय पर अशक्त व्यक्तियों, वृद्धों, विधवाओं तथा अनाथ लोगों के बीमाकरण के प्रश्न पर विचार किया, परंतु वित्तीय तथा प्रशासकीय कठिनाइयों के कारण इस योजना का सूत्रपात नहीं किया जा सका। वर्ष 1980 में श्रम मंत्रियों के संपन्न हुए सम्मेलन में प्रांतीय सरकारों, नियोजकों तथा कर्मचारियों की इस बात पर सम्मति प्राप्त करने का निश्चय किया गया कि उनकी सम्मति में बीमा निधि अनिवार्य अंशदान की प्रणाली का सूत्रपात करना कहाँ तक व्यवहारिक एवं उपयोगी होगा। इस विषय पर श्रम मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन 1941 ईस्वी में हुआ, जिसमें ये सुझाव दिया गया कि इस प्रकार का कोई कानून बनाने से पहले उद्योगों की बुनियादी समस्याओं का यथार्थवादी ढंग से संपरीक्षण कर लेना आवश्यक है। इसी क्रम में 1942 में श्रम मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन संपन्न हुआ, जो भारत सरकार द्वारा तैयार की गई एक सामाजिक योजना पर विचार करने हेतु आहूत किया गया था, जिसका संबंध बीमारी योजना से था। इस सम्मेलन में युक्त योजना को कुछ चुने हुए क्षेत्रों में लागू करने पर विचार विमर्श किया गया तथा व्यक्तियों के लिए बीमारी बीमाकरण की योजना को कार्यान्वित करने की संस्तुति की गई। इसी क्रम में 1943 में बीपी आदारकर की नियुक्ति विशेष प्राधिकारी के रूप में भारत सरकार द्वारा की गई, जिसका कार्य स्वास्थ्य बीमाकरण के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। 1944 में प्रोफेसर आदारकर ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की, जिसमें सामाजिक बीमा की एक व्यापक अंशदायी योजना को विशेष रूप से प्रस्तावित किया गया। इस प्रकार की योजनाओं के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथा दूरगामी प्रभाव वाले सुझाव अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के सदस्यों द्वारा भी प्रस्तुत किए गए। 1944 में संपन्न हुए श्रम सम्मेलन में प्रोफेसर आदारकर की रिपोर्ट तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ सदस्यों के सुझावों पर गंभीर तथा व्यापक विचार विमर्श किया गया। स्थायी समिति द्वारा भी 1945 में इस विषय पर परिचर्चा की गई। उपर्युक्त रिपोर्ट, सुझावों तथा परिचर्चाओं के आधार पर स्थायी समिति द्वारा निम्न संस्तुतियां की गईं। इस प्रकार है: नंबर 1, स्वास्थ्य बीमा योजना तैयार करने का कार्य केंद्र सरकार को आरंभ करना चाहिए, यानी सभी को स्वस्थ रखना गवर्नमेंट का उद्देश्य है, जिसे 12 मासी सभी कारखानों में लागू किया जाए, यानी 12 महीने सभी कारखानों में ये लागू रहे। नियोजन क्षति प्रतिकर और यदि संभव हो तो मातृत्व लाभ दिए जाने की व्यवस्था भी की जाए तथा संबंधित विषय पर विधेयक का ड्राफ्ट तैयार करने के पूर्व इस योजना को प्रांतीय सरकारों, कर्मकारों के यूनियनों तथा नियोजकों में प्रचारित किया जाए। अंततः 6 नवंबर 1946 को कर्मचारी राज्य बीमा विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसमें मातृत्व लाभ, बीमारी तथा नियोजन क्षति लाभों के संबंध में 12 मासी कारखानों में काम करने वाले लोगों के लिए अनिवार्य राज्य बीमा की व्यवस्था की गई। यह विधेयक अधिनियम के रूप में 1948 में केंद्रीय विधानमंडल द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ और आज इसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 जो कि 4th सेमेस्टर के 4th पेपर के अंतर्गत है, और 1-2 बार अगर आप इसको सुनते हैं तो बड़ी आसानी से तैयार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है।
अगर ये सीरीज अच्छी लगती है तो प्रयास ये करूँगा कि LLB प्रत्येक वर्ष के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला टेक्स्ट के रूप में आपके समक्ष लाऊंगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आगे के प्रश्न बड़े आसानी से मिल सके, और संभव हो सके अगर पसंद आए तो लाइक करने में भी शायद कोई बुराई नहीं है। धन्यवाद।